आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, अगर दो लिक्विड को मिक्स कर दें बाई मास या बाई वॉल्यूम तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, और डेंसिटी पर टेम्परेचर तथा प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम प्रेशर को राइज करें या टेम्परेचर को राइज करें तो डेंसिटी में क्या चेंज आता है, नई डेंसिटी क्या होगी, और जरा समझते हैं। देखो डेंसिटी क्या होती है, बोले किसी भी लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो दर्शाती है मास ऑफ द पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है। सिंपली अगर इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, लिखा जाएगा डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम। सपोज करो मास m है वॉल्यूम v है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो इक्वल्स m बाई v। इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी SI यूनिट kg पर मीटर क्यूब। Materials having the higher density are heavier। एक चीज आती है यहीं पर रिलेटिव डेंसिटी, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी ये क्या होता है भाई, इसका सिंबल होता है dr, ऐसे लिखते हैं इसको, या rd भी लिखते हैं। जब कभी किसी बॉडी की डेंसिटी को वाटर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, मतलब वो वाटर के रिस्पेक्ट में कितना है, तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इसे डिफाइन कैसे करेंगे, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यहां मैं लिख रहा हूं डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज डिफाइंड एज रिलेटिव डेंसिटी। इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये बात दिमाग में रखिए, जब भी आपको रिलेटिव डेंसिटी देनी होगी तो क्या करना होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, उस मटेरियल की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल यही इतना करेंगे। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, याद रखिए इस चीज को दिमाग में। ये अपने आप में एक प्योर नंबर है, ये कोई इसका डायमेंशन, कोई इसकी यूनिट नहीं होती है, ये अपने आप में एक यूनिटलेस नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, मान लो कि हमारे पास में है वाटर और एक है मटेरियल जो कि है आयरन, और आयरन की डेंसिटी आपको दी जाए, मान लो कि आयरन की डेंसिटी होती है 7800 kg पर मीटर क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ जरा आयरन की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, बोले आयरन की जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, कुछ नहीं करना है, आयरन की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देना है। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, डिवाइड करिएगा तो ये आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 7.8। यानी हम कह सकते हैं कि आयरन वाटर से 7.8 टाइम्स हैवियर है। बस एक इंपॉर्टेंट बात कि डेंसिटी ऑफ वाटर ये होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ द मरकरी ये भी आपको पता होना चाहिए, ये होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। इसको हम 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब भी लिखते हैं, समझे ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ, अगर मैं आपसे बात करूं वुड, लकड़ी समझते हैं आप लोग, हाँ, तो लकड़ी की जो डेंसिटी होती है वो करीबन होती है 600 kg पर मीटर क्यूब। ऑब्वियस सी बात है, लकड़ी की डेंसिटी वाटर से कम है, इसलिए लकड़ी क्या है, हल्की है, वाटर क्या है, भारी है, लकड़ी पानी पे तैरती भी है। अगर मैं आपसे यही बात करूं आयरन के बारे में, डेंसिटी ऑफ द Fe, तो ये तकरीबन होती है 7800 kg पर मीटर क्यूब। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, कम से कम इतने सब्सटेंस की डेंसिटी आपको तो पता ही होनी चाहिए। अब आओ जरा समझते हैं कि अगर हम दो लिक्विड को मिक्स कर दें, अलग अलग डेंसिटी वाले लिक्विड को, तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या हो जाएगी। यहां मैं लिख रहा हूं डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। दो लिक्विड को अगर हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के जो तरीके होते हैं वो तरीके मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला तरीका तो ये होता है कि आप उनको जो है वो मास के रिस्पेक्ट में मिक्स करें, मतलब पहले का m1 मास दूसरे के m2 मास से मिक्स कर दिया जाए, है ना।
तो अब जरा देखें, फर्स्ट हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं केस वन, इफ टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 आर मिक्स्ड बाय मास m1 एंड m2। यहां मैं लिख रहा हूं इफ टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 आर मिक्स्ड बाई मास, इनका मास मिक्स कर दिया जा रहा है अलग अलग m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। पहले वाले लिक्विड का m1 मास दूसरे वाले के m2 मास से मिला दिया जाता है। तो जरा बताओ मिक्सचर की डेंसिटी क्या बनेगी। बोले उस केस में अगर आपको मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम कर दिया जाएगा, v1 प्लस v2, यही कर दोगे। टोटल मास तो वही रहेगा m1 प्लस m2। वॉल्यूम कैसे लिखोगे, बोले एक फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया कि भाई डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा मास अपॉन डेंसिटी। यहां लाके रख दीजिए इसको, वॉल्यूम इक्वल्स मास अपॉन डेंसिटी m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 बाई ρ2। तो बस इस तरीके से हम मिक्सचर की डेंसिटी को निकाल लेंगे, m1 प्लस m2 अपॉन m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2। इसी तरीके से अगर 3 लिक्विड है तो m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2 प्लस m3 अपॉन ρ3, ऐसे करते चले जाना है। यहां मैं एक रिमार्क डाल रहा हूं, मान लो कि हमने दोनों लिक्विड को इक्वल मास मिक्स किया है। इफ मास ऑफ लिक्विड मिक्स्ड इज सेम, m1 इक्वल्स m2 इक्वल्स स्मॉल m, ऐसा मान लिया जाए। अगर दोनों को हमने इक्वल मास मिक्स किया है दो लिक्विड का जिनकी डेंसिटी अलग अलग है ρ1 और ρ2 है, तो जरा बताओ क्या होगा। तो उस केस में आप लिखोगे देन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगी, ये m1 भी m हो जाएगा, m2 भी m हो जाएगा, तो m प्लस m अपॉन m बाई ρ1 प्लस m बाई ρ2। इसको सिंप्लीफाई करिए, ऊपर मिलेगा आपको 2 टाइम्स ऑफ m, नीचे क्या मिलेगा आपको भाई, m कॉमन कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1 बाई ρ1 प्लस 1 बाई ρ2 क्या मिल जाएगा आपको, ρ1 प्लस ρ2 अपॉन ρ1 ρ2, ऐसे हो गया ना। ठीक है, देखो ध्यान से, ये m से m कैंसिल आउट हो गया और ये ρ1 ρ2 चला गया ऊपर, तो यानी कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, ऐसे लिख दिया जाएगा। अगर इक्वल मास आप मिक्स करोगे दो अलग अलग लिक्विड की जिनकी डेंसिटी ρ1 और ρ2 है, तो मिक्सचर की डेंसिटी आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डेंसिटीज अपॉन सम ऑफ द डेंसिटीज। देखो मैंने यहां ऊपर स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था इस बात को, ये वही डेंसिटी है जब दो अलग अलग लिक्विड को हम सेम मास की रेशियो में मिक्स कर देते हैं। डेंसिटी क्या बनेगी, 2 टाइम्स ऑफ ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, याद रहे। मास अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लगा दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला ये आपके दिमाग में होना चाहिए, m1 प्लस m2 अपॉन m1 बाई ρ1 प्लस m2 बाई ρ2, ऐसे करते आप चले जाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि मान लो दो लिक्विड को हम मिक्स करते हैं बाई वॉल्यूम। केस नंबर 2, इफ टू लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज आर मिक्स्ड बाई वॉल्यूम, इफ टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 and ρ2 are mixed by वॉल्यूम, तो जरा बताओ कैसे लिखोगे। ऐसे लिखा जाएगा, वही सेम फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इक्वल्स आप क्या लिखोगे, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2। लेकिन यहां मास तुमको पता नहीं है, तो काम कर लीजिए, मास को लिखिए, मास इक्वल्स वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ऊपर देखो मास इक्वल्स क्या बनेगा भाई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी पहले लिक्विड का मास क्या लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे ρ1 v1 प्लस दूसरे वाले का ρ2 v2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये अपॉन हो जाएगा v1 प्लस v2। यही कर देना भाई, यही करना होगा। रिमार्क यहां फिर मैं दे रहा हूं, मान लो कि दो लिक्विड को आपने इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया है, इफ वॉल्यूम मिक्स्ड ऑफ टू लिक्विड्स बी सेम, मान लिया जाए ये वॉल्यूम v है, देन क्या लिखोगे बोलो, देन आप देखो तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या लिखी जाएगी, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ये बन जाएगी ρ1v प्लस ρ2v अपॉन v प्लस v,
क्या हो जाएगा, बोले वी सी वी कैंसिल, नीचे आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2, यानी आंसर हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। अगर दो लिक्विड को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया जाए तो मिक्सचर की जो डेंसिटी होगी वो उनका अरिथमेटिक मीन होगी, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। 3 लिक्विड होते तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 बाई 3, ऐसे ही कर लेते और क्या करते। तो याद रखना इस बात को, अगर दो लिक्विड को हम मिक्स करते हैं बाई वॉल्यूम तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या बनेगी, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर तुम्हारी हो जाएगी ये रो 1 प्लस रो 2 बाई 2, अगर इनको मैंने इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएशन इन डेंसिटी, टेम्परेचर के बढ़ने पर या प्रेशर के बढ़ने पर डेंसिटी कैसे चेंज होती है, ये हम लोग समझेंगे। थैंक यू।